क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जो रातों रात नक्शे से ही गायब हो गया? एक ऐसा गांव जहां की गलियां आज भी किसी के आने का इंतजार करती हैं, लेकिन वहां कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं करता। यह कहानी है राजस्थान के जैसलमेर के पास बसे कुलधरा गांव की। 19वीं सदी का वो दौर, पालीवाल ब्राह्मणों का वो समृद्ध गांव और वहां का सुकून। लेकिन फिर एंट्री हुई उस जालिम मंत्री सलीम सिंह की। उस दरिंदे की नजर गांव की एक मासूम लड़की पर थी। उसने धमकी दी कि या तो वो लड़की उसे सौंप दो, वरना पूरे गांव को मिटा दिया जाएगा। गांव के मुखिया और बुजुर्गों के पास सिर्फ एक रात थी। उस रात पूरे गांव ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी सदियों पुरानी जमीन को हमेशा के लिए छोड़ देने का निर्णय लिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव की टूटी फूटी दीवारों पर पड़ी, तो वहां अजीब सी खामोशी थी। गांव के हजारों लोग, उनका मवेशी, उनके घर का सामान, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन इंसान गायब थे। कोई नहीं जानता था कि वो हजारों लोग रातों रात कहां ओझल हो गए। वे कहां गए? क्या वे मर गए या किसी दूसरी दुनिया में चले गए? कहते हैं कि जाते जाते उन्होंने उस मिट्टी को एक ऐसा श्राप दिया था कि यहां अब कभी भी कोई बस नहीं पाएगा। जो भी यहां रात को रुकने की कोशिश करता, वो कभी वापस नहीं आता। आज अगर आप कुलधरा की उन सुनसान गलियों में जाएंगे, तो आपको वहां उन घरों के खंडहर आज भी चीखते हुए महसूस होंगे। वहां की हवाओं में एक ऐसा भारीपन है जैसे कोई आज भी आपको घूर रहा हो। कई रिसर्चर्स और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वहां गए। उन्होंने वहां ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की जो इंसानी नहीं थीं। रात के सन्नाटे में वहां आज भी उन लोगों की परछाइयां दिखाई देती हैं जो कभी वहां हंसते खेलते थे। आज सरकार ने उस पूरे इलाके को प्रोटेक्टेड कर दिया है और शाम ढलने के बाद वहां जाना सख्त मना है। लेकिन उन खंडहरों की दीवारों के पीछे आज भी वही पुराना खौफ बाकी है। क्या वो लोग सच में कहीं और चले गए, या उस श्राप ने उन्हें आज भी उन्हीं गलियों में कैद कर रखा है? अगली बार अगर आप जैसलमेर की तरफ जाएं, तो ध्यान रखना, कुलधरा की वो हवाएं आज भी किसी का इंतजार कर रही हैं। शायद वो इंतजार कर रही हैं आपका, क्योंकि वहां के सन्नाटे में जो दर्द है वो आज भी जिंदा है।